जिंदगी अनमोल है, इसे यूं ही ना बर्बाद कर। तो दोस्तों, अगर आपके मन में इस प्रकार के विचार आ रहे हैं कि आपको आगे और पीछे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है और मन करता है कि अब तो हमें पंखे के लटक जाना चाहिए या हमें ट्रेन के आगे कूद जाना चाहिए, अगर आप ऐसी कंडीशन महसूस कर रहे हो या ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आपको मैं इतना ऊर्जावान कर दूंगा कि एक बार तो यमराज भी आएगा आपको बुलाने तो भी आप मना कर दोगे। मैं आपका दोस्त BL लोणा, मेरे YouTube चैनल मोटिवेशन टाइम में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। अब देखिए दोस्तों कि बात करें हम कि लोगों में ऐसी एक भावना हो गई है कि जो जिंदगी है इस जिंदगी को उन्हें जिंदगी की तरह समझा ही नहीं है। इसको इस प्रकार समझ लिया कि कोई छोटी मोटी कोई चीज़ है जिसको हम वापस खरीद लेंगे, चंद सेकंडों में, चंद मिनटों में हम इसको गंवा देते हैं। तो ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। यानी इस संसार के अंदर आप आए हो तो एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर चीज़ के बारे में सोच सकता है, हर चीज़ के बारे में अच्छे से विचार कर सकता है, अच्छा आविष्कार कर सकता है, सही गलत की उसको पहचान होती है। और वो आदमी ऐसी घिनौनी हरकतें करता है तो सोचिए कि इस जिंदगी का क्या मतलब है। जैसे अभी रिजल्ट आते हैं तो लोगों के 10वीं में जैसे मार्क्स कम आ गए, 12वीं में मार्क्स कम आ गए, या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है वहाँ पर उसके नंबर नहीं आया, उसके मार्क्स कम आ गए, तो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा उन्होंने और पंखे के लटक गए, ट्रेन के आगे कूद गए, किसी पॉइजन का यूज कर लिया। तो ज़रा सोचिए, आप सिर्फ आपकी ज़िंदगी इतनी थी, इसीलिए आए थे आप। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि आप अपने आप से क्वेश्चन करना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, तो आपने कई बार सुना है, किताबों में पढ़ा है, आपका आंसर होता है कि दिल्ली। भाई भारत की राजधानी दिल्ली। आप गुजरात नहीं बताते हो, आप जयपुर नहीं बताते हो, आप जोधपुर नहीं बताते हो, आप कानपुर नहीं बताते। क्यों? क्योंकि आपको उसका आंसर पता है कि उसकी जो राजधानी है वो क्या है, दिल्ली है। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आप अपने से कीजिए कि जैसे आपके मार्क्स कम आए, भाई मार्क्स कम आए तो जैसे मान लिया आपने विचार कर रखा था कि मेरे 95% मार्क्स आने चाहिए या मेरे 96% मार्क्स आने चाहिए और आपके मार्क्स जैसे 80% ही आए हैं, तो आप पंखे के लटक जाते हो। पंखे से लटकने से पहले अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या आपका जो आंसर क्वेश्चन था उसका सही आंसर है ये? भाई आपका आंसर था कि मेरे जो 80% आए हैं वो 95% होने चाहिए थे, मेरे जो 80% आए हैं वो 96% होने चाहिए थे। तो क्या पंखे के लटकने से वो 96% हो रहे हैं? आपका आंसर क्या होगा? नहीं, पंखे के लटकने से वो नहीं हो रहे हैं, ट्रेन के आगे कूदने से नहीं हो रहे। तो आप काम ही गलत जगह कर रहे हो। भाई जो काम करना चाहिए यानी वो कब होंगे? जैसे मान लिया 10वीं में आपके 80% आए हैं, आप चाह रहे थे कि मेरे 95% आए, तो आप 10वीं वापस पढ़ लीजिए, या आप ऐसी कोशिश कीजिए कि आपकी 11वीं में आ जाए, आपके 12वीं में आ जाए। यानी कोशिश जहाँ करनी चाहिए कार्य वहाँ कीजिए। आप कार्य ही गलत जगह कर रहे हो तो आंसर आपको जो चाह रहे हो वो आंसर ही नहीं मिल रहा है। जो क्वेश्चन है आपका उसका आंसर ही वो गलत मिल रहा है आपको। फिर आप पंखे की क्यों झूल रहे हो? आप ट्रेन के आगे क्यों कूद रहे हो? आप पॉइजन क्यों खा रहे हो? रही बात ये एक छोटी सी जो कागज़ की डिग्रियां है जो आपका भविष्य तय नहीं करती है, यानी इससे आपका भविष्य तय नहीं होगा। जिंदगी में बहुत सारा पैसा है, जिंदगी में बहुत सारा मान सम्मान है। आप जरूरी नहीं इस फील्ड में देखिए कि जिनके पास में डिग्रियां नहीं है वो प्रधानमंत्री बने हुए बैठे हैं,
देखिए जिनके पास में डिग्रियां नहीं, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बने बैठे, तो फिर डिग्रियों का क्या महत्व रह जाता है? ओनली फॉर एक गवर्नमेंट जॉब है। तो ज़रूरी थोड़ी आप गवर्नमेंट जॉब ही करो, ज़िंदगी में बहुत सारे मुकाम हैं जो आप हासिल कर सकते हो। तो इस ज़िंदगी को आप इतना छोटा मत आंकिए, इतना छोटा सोच जो आप लेकर चलते हो कि ये मेरे मार्क्स कम आ गए तो मैं ये काम कर लूँ, या मैं जैसे किसी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें अगर मैं फेल हो जाऊँ तो ये काम कर लूँ। इसके पीछे आप एक सामाजिक जीव हो, एक सामाजिक प्राणी हो, समाज से जुड़े हुए हो, आप अकेले नहीं हो। आपके पीछे माँ है, बाप है, भाई है, रिश्तेदार है, बहुत सारे रिश्ते दोस्त हैं। किसी किसी इतने दोस्त होते कि आपके चले जाने से, आप तो चलो इस दुनिया से चले गए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका स्वतंत्र निर्णय था, आपने वो ले लिया। पर सोचिए कि ये निर्णय लेने के बाद में जो मेरा करीबी दोस्त था, जिसकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, उसकी ज़िंदगी बदरंग हो गई है, उसकी ज़िंदगी में कोई रंग ही नहीं बचा है। आप तो चले गए और उसकी ज़िंदगी भी आप साथ लेके चले गए, यानी वो जी रहा है पर जी नहीं रहा है, वो सिर्फ ज़िंदगी काट रहा है। समझ रहे हो आप? तो कहने का मतलब आप अपने साथ कितनी ज़िंदगियों को बर्बाद करके जा रहे हो। तो ये जो छोटी सी सोच है, आप ये मत रखिए। ज़िंदगी में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचने की कोशिश कीजिए, अच्छा सोचिए, हमेशा सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रहिए। ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां कई जगह आएंगी, ये एक ज़िंदगी है जिसमें उतार चढ़ाव, जिस प्रकार शेयर मार्केट होता है उस शेयर मार्केट की तरह हमारी ज़िंदगी है, कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे आएगी, और आना भी चाहिए। यानी एक तरह से ज़िंदगी चलेगी भाई, एक जैसी ज़िंदगी चलेगी तो कोई मज़ा ही नहीं आएगा। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आना ज़रूरी है। ये प्रकृति भी जो बनाने वाले ने बनाई है तो इतनी रंगीन बनाई है कि जैसे मान लिया फूल की बात करें हम, अगर फूल एक ही रंग का होता, जैसे सफ़ेद होता या गुलाबी होता, तो क्या मज़ा आता? एक ही फूल अलग अलग रंग के, गुलाबी, बैंगनी, लाल, पीले, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, तो उससे क्या है कि एक अच्छा माहौल पैदा होता है। तो उसी प्रकार एक ज़िंदगी, कभी दुख आएंगे कभी सुख आएंगे, ठीक है, कभी अच्छे मिलेंगे कभी बुरे मिलेंगे, किसी ने आपको अच्छे कहा किसी ने बुरा कहा, तो उनको नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िंदगी अपने से हिसाब से ये मस्त तरीके से जीना चाहिए, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर करने से किसी भाई की ज़िंदगी बच जाए जो ऐसे विचार लेकर चल रहा हो, और उसके सामने ये वीडियो आ जाए और वो 5 मिनट निकाल के ये वीडियो देख ले और इसकी सोच है वो बदल जाए, तो सोचिए कितना आपको पुण्य मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं इसी एक नई सोच के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय।